Hello, a very good morning to one and all. I'm Dr. Shatika. I welcome you all back to our new YouTube video today. So, previous वीडियो जो हमने बनाई थी उसके बाद ऊपर हमने ये बात किया था कि what are the comprehensive guidelines for you to take admission in BHMS whenever you are taking. अभी latest क्या चीजें अपडेट हुई है, what are the new guidelines given by the National Commission of Homeopathy. वो सारी चीजें हमने उसमें बात की, द कोर्स ड्यूरेशन, वो डिटेल में बात किया है। आई जस्ट पोस्ट द वीडियो लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली गो थ्रू। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है और आप जानना चाहते हैं तो ऑल द लेटेस्ट अपग्रेडेशन जो भी हुए हैं इन दिस डिग्री कोर्स वो मैंने उसमें बता दिया है। नाउ दिस वीडियो इज अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट एनी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आपका डिसीजन अभी हो चुका है दैट यू वांट टू गेट एडमिटेड इनटू द फील्ड ऑफ होम्योपैथी ना। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है कॉलेज, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। So there are three types of colleges that you can get admitted into. One is government, then is private, and then is Deemed University. Now, तो ये तीन कॉलेज हो गए, थ्री टाइप्स ऑफ कॉलेज हो गए, बट कॉलेज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए while you are taking admission? Right, the first and foremost thing is accreditation. कॉलेज को क्या accreditation मिला है NAAC से, whether the college is recognized college through the authorities. Then second and most important thing is faculty. जो भी वो कॉलेज में टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, the doctors who are trying to teach you, what is their qualification, what is their clinical background. So ये दूसरी चीज है faculty. Then comes infrastructure. What is the infrastructure of the college? वो कॉलेज किधर सिचुएटेड है, उसके आजू बाजू का सराउंडिंग क्या है, व्हाट इज द क्लिनिकल एक्सपोजर टू द कॉलेज, लाइक हाउ आर द लैबोरेटरीज, हाउ इज द पेशेंट फ्लो इन द हॉस्पिटल, इज देयर एनी हॉस्पिटल, वो कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज के पास में हॉस्पिटल है क्या, इट इज इट इन द सेम प्रेमाइसेस या कहीं दूर है, हॉस्पिटल में पेशेंट का फुटफॉल कितना है। You need to get through all these things, to get the best quality of education for yourself. Then nextly we have the curriculum. जो भी NCH ने curriculum बनाया है for this course, वो सारे along with the clinical subjects, along with anatomy, physiology, FMT, gynec, surgery, community medicine, practice of medicine, along with all the allied subjects. There are four homeopathic subjects that you learn every year: organ of medicine, materia medica, repertory, homeopathic pharmacy. These are the four main subjects. These are the four pillars of homeopathy. तो ये चारों सब्जेक्ट्स भी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये। सो ये सारी चीजें अच्छे से उनके करिकुलम में फिट है क्या, आर दे फॉलोइंग द गाइडलाइंस व्हिच इज बीन given by NCH is most important thing. Then is the alumni feedback. आप जब भी कभी किधर भी आप एडमिशन लेने के लिए where we go, you always tend to you know get reviews from the, वहां पे आप जब भी whenever you are trying to take admission into any college, वहां पे खुद पर्सनली जाके पहले देख लेना चाहिए वहां पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, टेक देयर फीडबैक कि अभी वो वहां पे पढ़ रहे, व्हाट इज देयर फीडबैक अबाउट द कॉलेज एंड आल्सो द एलुमनाई फीडबैक। वहां से पढ़ने के बाद जो डॉक्टर्स बने हैं, वेयर आर दे इन देयर लाइफ और हाउ आर दे प्रैक्टिसिंग, हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस, हाउ इज देयर लाइफ पोस्ट पासिंग फ्रॉम दैट कॉलेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड। कि एक तो वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक, उसके बाद एलुमनाई फीडबैक, उसके बाद है एफिलिएशंस। मतलब क्या कि ये जो कॉलेज है ये किसी और कॉलेज के साथ या किसी और यूनिवर्सिटीज के साथ उसका एफिलिएशन कैसे है, मतलब टू गिव अ गुड क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स दैट आर गेटिंग एडमिटेड, जो अभी हम उधर एडमिशन ले लेंगे तो अदर यूनिवर्सिटीज के साथ टू गिव, जैसे कोई कैंप हो गया या फिर कोई सेमिनार्स हो गए या फिर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हो गया, तो उसका अफिलिएशन है क्या दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ, इट विल सेंड यू
or you'll get exposed to other things is very important. Then comes the फ्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम बोलते हैं ना डिफर हो जाते हैं कॉलेजेस, वन इज गवर्नमेंट देन इज प्राइवेट देन इज डीम. सो गवर्नमेंट कॉलेजेस आर हैविंग देयर फीस बिलो 50,000. Private colleges are having their fees below maybe 1.5 to 2 lakhs, and likewise deemed universities. So what is the fee structure of that college? वो then you have to check through that way. Then about the location of the college, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है कि where is the college situated, क्योंकि आपको वो कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो you have to stay there for 5.5 years. सो उसके कॉलेज के आजू बाजू की लोकेलिटी कैसे है, क्या है, वेर यू विल फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टे, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है. सो दिस वाज अबाउट द लोकेशन. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. So while you are becoming a doctor, also you should have research opportunities which are coming up these days. क्योंकि to make homeopathy more evidence-based science, there is a lot of research which is going on in homeopathy. A next level research is going on in homeopathy. So वहां पे आपके कॉलेज में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन होम्योपैथी इन द फॉर द ऑन गोइंग बैचेस. लाइक सेकेंड ईयर में आप जाते तो यू कैन अप्लाई फॉर रिसर्च इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड देन इन पोस्ट ग्रेजुएशन you have a separate dissertation research that you do, taking up a clinical condition, and along with that utility of homeopathic medicines in that clinical conditions. So ये हो गया research opportunities के बारे में. Then you have the regulatory compliances. What is regulatory compliances? It is whatever the standard healthcare protocols, whatever the standard healthcare laws are made, is that college following those laws. And yes, if all these things are fitting in your parameters, then you can definitely opt for that college. The future, the scopes, what is the scope of opportunities after pursuing your degree in BHMS? We'll talk about it in a different video because I keep getting a lot of queries about abhi latest kya ho raha hai. So I have made one video regarding this. I have put the link in the description box. This is about what things you need to know. So in a nutshell, we'll revise it again. कि एक तो accreditation देखना है, faculty देखनी है, then about the location of the college, the infrastructure, the curriculum, student feedback, alumni feedback, research opportunities, location, and fee structure. These are 10 most important points you need to know about any homeopathic medical college. आपको अगर वहां पे with education और अच्छा clinical exposure मिल रहा है, then that is the college for you. That will make you a real doctor in a very good sense. We have got n number of opportunities after pursuing degree in homeopathy. So I'll make a separate video for that. So if you find this video useful, do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Keep learning, keep sharing.